देखो, सबसे पहले आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज. दे आर कॉल्ड LSRW. In any language we have four aspects. L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, and W stands for writing. So we have got the four different aspects in any language. कोई भी जो भाषा है उसके अंदर ये चार एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज लिसनिंग, एंड दिस इज द प्राइमरी एस्पेक्ट्स दैट आई वुड से दैट कि किसी भी भाषा को अगर सीखना है देन वी मस्ट बी वेरी गुड एट लिसनिंग. वी जस्ट हैव टू लिसन द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. जैसे आज अगर आपको हमारी मातृभाषा बोलते आ रही है तो आपने कैसे सीखी है? आप बचपन में जब बहुत छोटे थे, यू नो, घर में सराउंडिंग्स में सब लोग मातृभाषा में बात कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आप लोग क्या है, सीख गए. ऑटोमेटिक आप जो है उस पर रिस्पॉन्ड करना आपने स्टार्ट कर दिया और आप उस भाषा को सीख गए. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. ये लिसनिंग की इंपॉर्टेंस है. अब हम अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? वी कैन वॉच इंग्लिश न्यूज. ठीक है, हम इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं. वी कैन लिसन दी पॉडकास्ट, ओके, या जो भी ऐसा कॉन्वर्सेशन जो कि हमें ईजिली मिल रहा हो. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि सर कैन आई वॉच हॉलीवुड मूवीज टू इम्प्रूव माई लिसनिंग? सो आई वुड से नेवर वॉच हॉलीवुड मूवीज, बिकॉज वो आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. हॉलीवुड मूवीज क्यों नहीं देखनी हमें? क्योंकि उनका टोन और एक्सेंट आपके माइंड से बाहर जाएगा. आपको टोन और एक्सेंट को समझने में साल भर लग जाएगा. सो द बेस्ट वे वी हैव टू लिसन द इंडियन स्पीकर्स. हमें जो कंटेंट इंडिया का है इंग्लिश में वही सुनना है. आप सोचो, अमेरिकन टोन एंड एक्सेंट, ब्रिटिश टोन एंड एक्सेंट, कैनेडियन टोन एंड एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन टोन एंड एक्सेंट आपको आ जाएगा समझ में? नो, इट विल टेक सम टाइम. आपको आएगा समझ में, वो भी आएगा, बट यू नो इट विल टेक सम टाइम. इनिशियली यू नीड टू लर्न द इंडियन टोन एंड एक्सेंट. You can listen to any Indian speaker, the way he is speaking, you can easily understand. But when it comes to understand the American tone and accent, British tone and accent, Canadian tone and accent, you will find so many difficulties there. So listening में आपको initially क्या सुनना है? Indian English news channel जो है वो सुनने हैं. आप ये नहीं तो सोचे कि भाई मैं तो international news channel सुनूंगा, ठीक है ना, और उससे मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूंगा. ये मत करना, कभी मत करना. सेकंड, आप जो है बच्चों के कार्टून्स जो है ना, आप वो भी इंग्लिश में देख सकते हो. बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं बच्चों के जो किस में चलते हैं. यस, यू कैन वॉच देम इन इंग्लिश. इवन अगर आप टीवी पर देखोगे तो कार्टून्स जो है उसका लैंग्वेज आती है एक, है ना. हाँ एग्जैक्टली, उसको आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो. आज आप मराठी बोल पाते हो, गुजराती बोल पाते हो, हिंदी बोल पाते हो, एनी रीजनल लैंग्वेज दैट यू आर एबल टू स्पीक टुडे. दैट इज द रिजल्ट ऑफ ओनली लिसनिंग. वो सिर्फ लिसनिंग का रिजल्ट है. कोई आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया जहां पर आपको मराठी गुजराती सिखाएगी, हिंदी सिखाएगी. यू जस्ट लर्नड इट बाय लिसनिंग ओनली. इट मीन्स लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. नाउ सेकंड जो है दैट इज स्पीकिंग. स्पीकिंग यू अंडरस्टैंड, बोलना. अब आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट अक्सर कंप्लेन हमसे करते हैं, सर आई हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बट आई एम नॉट रेडी टू स्पीक. यू नो, क्या बनना है मुझे? कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना है, बट मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं सर. ये तो वाली बात होगी, सर मैं पानी में कूदूंगा लेकिन सर मैं गीला नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा नहीं है? समझ में आया? सर मुझे तैरना सीखना है लेकिन पानी के ड्रॉप भी शरीर को टच नहीं करे. सर इज इट पॉसिबल? It's not possible. Similarly, you can never learn speaking English until and unless you speak. You got it? Yes. आप भाषा को तब सीखोगे जब आप भाषा को exactly. If you don't speak it, you will not learn it. You know what? Yes. Merely making plans to speak can never help you. Here, you guys have to speak. And now the question arises, sir, how to start speaking confidently, sir? So when I start speaking, I get stuck. I don't get ideas. My mind goes blank. There are hundreds of problems that we have. Am I right or wrong? Yes, sir. Remember one thing. In your childhood, you didn't know your native language, but still you were speaking. Yes. Have you ever seen any child who is 1 or 2 years old and speaking his native language? Yeah. He makes hundreds of mistakes. He speaks in this way. मैं ना वहाँ जा रहा था तो मैंने देखा. Have you seen a child speaking in this way? Yes, sir. You must have seen. Yeah. He speaks hundreds of mistakes. You know? Yeah. He speaks
varieties of mistakes and we just ignore it. क्या आपको ऐसा लगता है कि उस छोटे से बच्चे को आपको करेक्ट करना चाहिए कि बेटा नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोलना है? वो बोल रहा है और आपको पता है बच्चा है, अभी 1 साल का है, 2 साल बाद कुछ अलग बोलेगा, 4 साल बाद अलग बोलेगा. बट हमारे ब्रेन के अंदर इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन भाषा के प्रति है कि हम क्या चाहते हैं पता है? आफ्टर गेटिंग परफेक्ट, आफ्टर बीइंग परफेक्ट, वी विल स्पीक इन इंग्लिश. We will not speak it now because once we will be perfect, then only we will speak. So let me tell you, if you think like that, the day when you will be perfect, then only you will speak. So that day would never come. Because perfection comes with mistakes. क्या बोला मैंने? Perfection किससे आती है? गलतियां करने से. और आप तो क्या बैठ के सोच रहे हो? I will not make any mistake, but I have to be a confident English speaker without making mistake. Is it possible? No. It's not possible. The journey is simple. Now you have to initiate. You know, you have to make mistake. Your mistakes will make you what you want. And if you are afraid of making mistake, you will never reach to your destination. You know what? So from today onwards, start speaking freely, boldly, confidently. No need to think about people. Let them think what they think. That is their problem. If you have to take yourself to the next level, right now, this is the time when you have to take an initiative that, yes, I will speak English confidently. I will not think about people. What people are talking, what people are saying, I don't care. That's only the way to become confident in English. Yes, sir. You're getting what I'm talking about? Yes, sir. Yes. So speaking करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट हमें? वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. हमें अभी से और आज से बोलना शुरू करना होगा. चलिए नेक्स्ट है आपका रीडिंग. अगला क्या है? रीडिंग. मुझसे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वोकेबुलरी वर्ड पावर, एंड आई रिकमेंड ओनली वन थिंग, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग. आपको पता है हम लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है? आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है फॉर द लास्ट 45 days वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड यू मस्ट हैव सीन आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर व्हाट वी हैव लर्नड. वी हैव लर्नड वेराइटीज ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वही वर्ड्स रेगुलर रिपीट हो रहे हैं, वही वर्ड्स हमारे सामने रेगुलर आ रहे हैं. तो रीडिंग क्या करती है हमारे ब्रेन को? वर्ड्स देती है, शब्द देती है, क्योंकि जो शब्द आपकी आंखों के सामने से डेली निकल रहा है, आप उसको रीडिंग में डेली पढ़ रहे हो, क्या उस वर्ड को आप कभी भूल पाओगे? आप जैसे जनरली बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, भाई मैं 10 वर्ड डेली लर्न करूंगा तो मेरे पास 1 महीने में कितने वर्ड हो जाएंगे? 300 वर्ड लर्न हो जाएंगे. आप करके देख लो 1 महीने. आज जो 10 वर्ड आप लर्न करोगे वो कल आप भूल जाओगे. आई बात समझ में? तो इससे तो कभी भी आपके शब्द नहीं बढ़ेंगे कि आप डेली 10 वर्ड लर्न कर रहे हो. फिर कैसे बढ़ेंगे? बाय रीडिंग. रीडिंग से बढ़ेंगे. जब आप रीडिंग करना शुरू करोगे, जब आप रीडिंग का इनिशिएटिव लोगे, जब आप डिसाइड करोगे कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, मुझे 40 से 50 मिनट क्या करना है? रीडिंग करना है. देखिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य या कोई भी इंग्लिश सीखने का भाषा का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमने क्लास को ज्वाइन कर लिया और हमने लेक्चर अटेंड कर लिया, हमारा काम हो गया. किसी भी लैंग्वेज को सीखने का उद्देश्य होता है कि हम अपने हैंड से उस लैंग्वेज को कितना टाइम दे रहे हैं. हम क्लास अटेंड करने के बाद लिसनिंग कर रहे हैं कि नहीं? क्लास अटेंड करने के बाद हम स्पीकिंग कर रहे हैं? क्लास अटेंड करने के बाद हम रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं? और क्लास अटेंड करने के बाद हम राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं? दैट मैटर्स. क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी भाषा को कहां लेकर जाने वाली है? नेक्स्ट लेवल पे लेकर जानी वाली. आपको जो बनना है वो आपको बनाने वाली. कुछ आ रही बात समझ? एक टीचर तो सबको इक्वली पढ़ाता है. ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सीख गए उनको टीचर ने अलग से कुछ पढ़ा दिया, या जो स्टूडेंट कम सीखे उनको टीचर ने ध्यान नहीं दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. टीचर टीचर्स एवरीवन इक्वली, बट सम स्टूडेंट्स लर्न वेरी वेल, सम डोंट लर्न दैट मच. तो कुछ बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, कुछ उतना नहीं सीख पाते. सीखते वो भी है लेकिन उतना नहीं सीख पाते. तो यहां पर ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये डिफरेंस क्रिएट हमारी एडिशनल प्रैक्टिस से होता है कि आफ्टर द क्लास हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आफ्टर द क्लास हम चीजों को कैसे सुन रहे हैं, आफ्टर द क्लास हम क्या वो चीजें कर रहे हैं जो हमें करने की नीड है. अगर हम वो कर रहे हैं मतलब हम अपनी भाषा को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. और ये एक तपस्या है, याद रखना. कुछ आ रही बात समझ में? चलिए अब मैं आपको लास्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करता हूं, दैट इज द राइटिंग. अगला एस्पेक्ट क्या है आपका? राइटिंग.
अब देखो, आपको याद है अभी कुछ दिन पहले हम लोग राइटिंग के लिए मैंने आपको लेटर्स कैसे लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग था हमारा, पैराग्राफ राइटिंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट, स्टोरी राइटिंग, वी वर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स. सो राइटिंग एक्चुअल में आपको क्या लगती है कि राइटिंग और स्पीकिंग अगर देखा जाए तो दोनों एक ही वे में चलती है, पैरेलल चलती है. अगर कोई चीज आप चाहो, आप मुझसे ये कहो कि सर मैं ना बहुत सारी मिस्टेक करता हूं बोलने में, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो आप बोलना चाहते हो पहले उसको लिख लो. क्या कहा मैंने? वट एवर यू हैव टू स्पीक, राइट इट डाउन फर्स्ट, एंड आफ्टर राइटिंग इट डाउन जस्ट रीड इट वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस. और जब आप इसे 2 से 3 बार क्या करोगे? रीड करोगे. रीड करने के बाद में आप जब उसको बोलने जाओगे, आई गारंटी यू विल स्पीक करेक्टली एंड परफेक्टली वेल. इसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग हमारी स्पीकिंग को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारी स्पीकिंग को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है राइटिंग. ये चारों एस्पेक्ट्स भाषा के जो है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है. इसमें से किसी को भी आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते कि सर ये वाला एस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं. चारों की वैल्यू है, रीडिंग की भी वैल्यू है, राइटिंग की भी वैल्यू है, स्पीकिंग की भी और लिसनिंग की भी. जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो 2 ही एस्पेक्ट्स हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना. जो डायलेक्ट होती हैं, बोली जो होती है ना, तो डायलेक्ट आपकी जो होती हैं वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग में होते हैं. उसका रीडिंग और राइटिंग नहीं होता, उसका टेक्स्ट नहीं होता, बोली का, भाषा का होता है. तो ये सबसे ज्यादा यूज होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग. रीडिंग और राइटिंग जो है ये क्या होती है आपकी, कम होती है. लेकिन चूंकि अगर हम अंग्रेजी भाषा को डेप्थ में सीख रहे हैं, गहराई में सीख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हर एक चीज की अपनी वैल्यू है. यू मस्ट बी गुड एट ऑल दिस 4 एस्पेक्ट्स. यू कैन नॉट इग्नोर एनी एस्पेक्ट कि सर ये इसकी वैल्यू नहीं. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आज से ही हम लोग अगर 30-30 मिनट हम सभी एस्पेक्ट को दें तो डेली दिन में कितने घंटे देना है हमें? 2 घंटे. आप 2 घंटे 30 दिन तक देकर देख लीजिए, आपको 60 घंटे बाद, 30 दिन बाद अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में.